साफ झलक रही है। वो भाई ट्राई कर रहे थे कि मैं मोदी पे प्रेशर बनाता हूं, मैं बोलता रहूंगा कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया, 29-30 यहां ये लोग हंगामा करते रहेंगे, मोदी प्रेशर में आएगा, फिर मेरे से बात करने के लिए ये लोग आएंगे तो मैं कहूंगा कि मैं चुप हो जाऊंगा। एक काम करो, तुम भी टैरिफ घटा दो। यहां हो गया उल्टा, भारत ने लोड ही नहीं लिया, नरेंद्र मोदी ने लोड ही नहीं लिया। तुम बोलते रहो, 29 बोलो, 30 बोलो, 50 बार बोलो। उनको पता है कि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के अलावा कोई मानने को तैयार नहीं। और कल तो संसद में बोल दिया नरेंद्र मोदी ने, तो इतना सब ट्रंप का मुंह रह गया होगा। तो भाई ने आज बौखलाहट में यह सब कर दिया कि अरे तुम रूस से तेल खरीद रहे हो, अच्छा जुर्माना लगाएंगे, लगा लो जुर्माना। भारत रूस की दोस्ती से चिढ़ रहे हैं ट्रंप, और भारत से ट्रेड डील ना होने पर भी बौखलाए हुए। क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप का यह ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन ट्रंप ने उसी बीच टैरिफ लगाने की बात कह दी। साफ है कि ट्रंप ट्रेड डील पर अपनी शर्तों को मनवाने के लिए भारत पर दबाव डाल रहे हैं और कामयाब नहीं हो पा रहे। आप खुद देखिए कि पिछले 80 दिन ट्रंप ने लगभग 30 बार सीज फायर पर बयान देकर भारत पर प्रेशर बनाने का प्रयास किया। उसके बावजूद पीएम मोदी ट्रंप के प्रेशर में नहीं आए और ना ही अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील की। यानी राहुल गांधी जो माहौल बना रहे थे कि पीएम मोदी ने तो ट्रंप के डर से सीज फायर कर दिया था, वो थ्योरी गलत साबित हो गई। पीएम मोदी तो ट्रंप की धमकियों से डरे ही नहीं। भाई अगर ये डील हुई थी, मान लीजिए राहुल गांधी कहते हैं कि भाई ट्रंप ने सीज फायर कराया, उन्हें अपनी संसद, अपने नेता से ज्यादा ट्रंप पे भरोसा है, तो भाई ट्रंप ने क्या डील की थी ट्रंप के हिसाब से कि मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए जो है वो ट्रेड डील लाया हूं, तो फिर 25% का टैरिफ क्यों लगाया? अगर सीज फायर इसी बात पर हुई थी कि तुमको बढ़िया ऑफर दे देंगे यार, तुम सीज फायर कर लो, तो फिर आज फायर क्यों है ट्रंप? क्यों 25% का टैरिफ लगा रहे हैं? इसका मतलब वो नैरेटिव झूठा था। दूसरी बात, ट्रंप का झूठ पकड़ा गया। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने युद्ध रुकवाने के लिए भारत को धमकी दी, नहीं तो ट्रेड डील कैंसिल कर देंगे। सच्चाई यह है कि भारत तो आज भी वह ट्रंप की ट्रेड डील वाली धमकी के आगे झुक नहीं रहा, अमेरिका की शर्तों पर डील नहीं कर रहा, जबकि भारत और अमेरिका के बीच 5-5 मीटिंग हो चुकी है। ट्रेड डील पर भारत अपने स्टैंड पर कायम। मई से अब तक भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील करने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। जब ट्रेड डील को लेकर भारत ज्यादा लोड नहीं ले रहा, तो फिर वो ट्रेड डील की धमकी पर सीज फायर क्यों करेगा बॉस? और आज तो एक्सपोज हो गया ना अमेरिका और उनका नैरेटिव चलाने वाले लोग कि भाई अगर सीज फायर ट्रेड डील पे हुई थी तो ट्रेड डील 25% की कैसे हो गई अगर सीज फायर उसी बात पे हुई थी? इसका मतलब वो हुआ ही नहीं था। ट्रंप खुद एक्सपोज हो गया, राहुल गांधी बोल के एक्सपोज हो गए। आप यह भी देखिए कि 4 जुलाई को भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि अमेरिका से ट्रेड डील में भारत का हित सबसे जरूरी है, ना कि डेडलाइन। पीयूष गोयल के इस बयान पर राहुल गांधी ने 5 जुलाई को दावा किया था कि मोदी 9 जुलाई की ट्रंप की डेडलाइन से पहले उनके आगे झुक जाएंगे। लेकिन ट्रंप की 9 जुलाई की डेडलाइन कब का निकल गई? 1 अगस्त वाली अगली डेडलाइन भी निकलने वाली है। पीएम मोदी तो ट्रंप के आगे नहीं झुके, जबकि राहुल गांधी कह रहे थे कि लिख कर रख लीजिए, मोदी ट्रंप के दबाव में आ जाएंगे। राहुल गांधी जब लिखवाते हैं ना, वो कागज फाड़ना पड़ जाता है। और राहुल गांधी समझते नहीं है कागज पेड़ काट के बनता है, उनको लिख लो और फाड़ो के चक्कर में पेड़ कट जाएगा। अब राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाली थ्योरी का तो यही हाथों हाथ फैक्ट चेक हो गया है बॉस। राहुल गांधी कह रहे थे कि ट्रंप का फोन आया, मोदी ने सरेंडर कर दिया, जबकि अमेरिकी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक तो ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी टाइम नहीं दे रहे। अमेरिकी मीडिया 5WH ने सूत्रों से दावा किया है कि ट्रेड डील को फाइनल करने से पहले ट्रंप पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से भारत को इसके बारे में बता भी दिया गया है, लेकिन पीएम मोदी अभी मॉनसून सत्र में बिजी हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की सरकारें ये कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि कब दोनों नेताओं के बीच। आप ये भी देखिए कि जिस डील को लेकर ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं, उस डील को फाइनल करने का प्रेशर भी ट्रंप पर बहुत है, क्योंकि एक तो वो खुद को डील क्रैक करने का किंग बताना चाहते हैं, दूसरा उन्होंने खुद कुछ दिन पहले कहा था कि वो भारत के साथ बड़ी डील करने वाले हैं जो अभी तक लटकी पड़ी। डील में देरी से ट्रंप की भी फजीहत हो रही होगी। शायद यही वजह है कि अब इस डील को फाइनल करने के लिए अमेरिका की टीम भारत आने वाली। लेकिन इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका हो या क्या हो उसका लोड नहीं लेते बॉस। कल उन्होंने संसद में कहा कि वो भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, वो वाइस प्रेसिडेंट वहां का अमेरिका का फोन कर रहा था, मैं सेना के साथ बिजी था, 1 घंटे बात नहीं किया। फिर पूछा कि हाँ बताओ क्या है। ट्रंप ने बोला कि आप उधर गए हैं, कनाडा गए हैं सम्मेलन में, एक काम कीजिए इधर से लंच करते चले जाइए। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। और अब अमेरिकी मीडिया चला रहा है कि मोदी से ट्रंप बात करना चाह रहे हैं ट्रेड डील को लेकर। मोदी कह रहे हैं अभी भी टाइम नहीं है, देखता हूं।
ट्रंप अभी हर मोर्चे पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो ये जानते हैं कि भारत से ट्रेड डील करके वो अमेरिका की राजनीति में अपने लिए कुछ दिनों का माहौल बना लेंगे, क्योंकि दूसरे मोर्चे पर वो कोई तीर नहीं मार पा रहे और दिन बर दिन उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही। आपको बताता हूं कि ट्रंप क्यों चिढ़ते चले जा रहे हैं। पहली वजह है कि ट्रंप ने कहा था कि वो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। 6 महीने बीत गए, ट्रंप की धमकियों के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ। दूसरी वजह, ट्रंप युद्ध में फाइनल डील नहीं हो पा रही। तीसरी वजह, चीन ने आज ही अमेरिका पर काउंटर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। चौथी वजह, सारे युद्ध रुकवाने गए थे, 2 नए युद्ध शुरू हो गए, ईरान, इजराइल, कंबोडिया, थाईलैंड। पांचवी वजह, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। छठी वजह, करीबी दोस्त एलन मस्क ने साथ छोड़ दिया है। सातवीं वजह, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर उनकी बड़ी फजीहत हो रही है कि भाई की गंदी गंदी वीडियो हैं। यानी दुनिया के फूफा बने घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप को शामियाने में कुर्सी नहीं मिल रही, ऐसी हालत हो गई। कुल मिलाकर ट्रंप हर मोर्चे पर गिरे हुए हैं और इस बीच पीएम मोदी ने संसद में ट्रंप के झूठ की पोल खोलकर रख दी तो ट्रंप और बौखला गए। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया है उस पर भारत सरकार का भी बयान आया है और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, ट्रंप को भारत सरकार का तगड़ा जवाब आया है। देश के हित के साथ समझौता नहीं होगा, अमेरिका के साथ बराबरी की ट्रेड डील करेगा भारत ने क्लियर कर दिया है। भारत अपने किसानों और कारोबारियों के हित को देखेगा, भारत देश हित देखेगा, जैसा यूके की डील में हुआ। यानी भारत की सरकार का पहला बयान आ गया है कि ट्रंप को जो करना है कर ले, भारत अपने हिसाब से चलेगा और ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर मैसेज, हम अपना हित देखेंगे। ट्रंप सोच रहे थे 25% का टैरिफ लगाऊंगा तो शायद कुछ भारत आएगा बात करने, भारत ने कहा कि जाओ उधर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात पर भी आग लगी हुई है कि भारत रूस से हथियार और तेल क्यों खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत पर बहुत दबाव बनाया गया था कि वो रूस से तेल न खरीदे, लेकिन पीएम मोदी ना अमेरिका के दबाव में आए ना यूरोप के। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले साल में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर 2 लाख करोड़ रुपए बचाए। ट्रंप और नेटो की धमकी के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है। जून 2025 में भारत ने रूस से जितना तेल खरीदा वो 11 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर था। भारत के कुल तेल इंपोर्ट में 43% हिस्सा रूस का है, जबकि यह पहले 2% होता था। भारत ने जून के महीने में अमेरिका से सिर्फ 6% तेल इंपोर्ट किया है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो दुनिया को भी फायदा हुआ, नहीं तो तेल के दाम $120-130 प्रति बैरल हो जाते। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए, 2023 के पहले 9 महीने में अमेरिका ने खुद करीब 3 करोड़ बैरल रूस का तेल इनडायरेक्ट तरीके से किसी तीसरे देश के जरिए खरीदा और हमको ज्ञान दे रहा है कि रूस से मत खरीदो। अमेरिका ने भारत से भी सस्ते रूसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदे, लेकिन अब वही अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर भारत से नाराजगी जता रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रेशर बनाना है। प्रेशर लेते हैं। नरेंद्र मोदी प्रेशर नहीं लेते, यही नए भारत की पहचान है और इससे दुनिया को भी दिक्कत है और इंडी वालों को भी।